गए, अब शुरू करते हैं। ओके, तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में हम लोगों ने बात की कि जो भी टाइम स्टैम्प है अपनी, ईच ट्रांजैक्शन इज इश्यूड अ टाइम स्टैम्प व्हेन इट एंटर इनटू द सिस्टम। द ओल्ड ट्रांजैक्शन टीआई हैज टाइम स्टैम्प टीआई and we can say ti is less than t of j. That means transaction ti is less than transaction ti having the less than time that the tj. So the protocol manage concurrent execution such that the timestamp determine the serializability order. ये प्रोटोकॉल क्या करती है, आपकी सीरियलाइजेबिलिटी को बिल्कुल इंश्योर कर देती है। भाई जो ट्रांजैक्शन पहले आई उसको पहले निपटा रहे हैं, उसको पहले एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो सीरियलाइजेबिलिटी तो बन ही जाएगी, है ना? यस और नो? फिर हमने बात की W टाइम स्टैम्प क्या है। W टाइम इज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड राइट क्यू, एग्जीक्यूटेड राइट क्यू सक्सेसफुली। किसी ट्रांजैक्शन ने राइट कर दिया साहब। रीड ट्रांजैक्शन क्या है, इज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प दैट एग्जीक्यूटेड रीड क्यू सक्सेसफुली। किसी ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया। क्यू इज व्हाट, क्यू इज द आइटम, डेटा आइटम, व्हाट इट रीड एंड व्हाट इट राइट। ओके, timestamp based protocol, suppose the transaction ti issued a read. Okay, suppose the transaction ti issues a read. If ti less than w timestamp q, then ti need to read a value of q. What is it means? अगर एक ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम को पढ़ने की कोशिश कर रही है और उसका जो टाइम स्टैम्प है वो w टाइम स्टैम्प से कम है, तो वो जो वैल्यू पड़ेगी वो आप पहले ही रिटर्न हो चुके हैं। द रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड एंड टीआई इज रोल बैक, एंड इफ टीआई इज ग्रेटर देन w टाइम स्टैम्प देन द read operation is executed and r time stamp is set to max r time stamp q ts of ti. तो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई एक कोई ट्रांजैक्शन है जिसका टाइम कम है, किससे, w टाइम स्टैम्प से, लेकिन भैया राइट तो कर चुके हैं। अब राइट करने के बाद में तुम रीड करा रहे हो, ट्रांजैक्शन पहले की पुरानी चली हुई है, तो क्या करेगी वो, डायरेक्ट रीड करेगी ना, गलत रीड करेगी, इसलिए उसको रोल बैक कराना जरूरी है, राइट? इसलिए टीआई को रोल बैक कराना होगा। और अगर ये इससे बड़ी है, यानी कि कोई पिछली ट्रांजैक्शन आई, w टाइम स्टैम्प q पे जो टाइम स्टैम्प लगाया उसने w टाइम स्टैम्प था, और ये राइट पहले हो चुका, रीड बाद, ये रीड बाद में करेगा, देन द रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूट, तो वो रीड करने देगा। एंड आर टाइम स्टैम्प इज सेट टू मैक्स, और जो आपका रीड टाइम स्टैम्प होगा वो अब आपका कौन सा टाइम स्टैम्प हो जाएगा, इन दोनों में से जिसका भी टाइम स्टैम्प बड़ा है वो उसमें वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब जैसा कि हमने अभी राइट के बारे में पढ़ा, वही स्थिति रीड के बारे में आएगी, रीड राइट की। यहाँ पे हमारा आ रहा है कि लेस देन आर लेस देन डब्ल्यू, तो इसी तरीके के कि कब हमारा रोल बैक होगा, कब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी चीज को एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो भैया, ये मेरी डेटाबेस है सपोज, ठीक है, और ये मेरा डेटा आइटम है क्यू, क्यू की बात चल रही है ना, और क्यू पे यहाँ लिखा है 10। ओके, अब क्या हुआ, मेरे पास सिस्टम में ट्रांजैक्शन है 1 2 3, ये मैं 1 2 3 को टाइम स्टैम्प मान लेता हूँ। ये क्या है, इसका किसी भी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प। T1 का टाइम स्टैम्प क्या होगा, मान लो ये 10 बजे आई, ये 11 बजे आई, ये 12 बजे आई। हम तो अपने एग्जाम्पल के रूप में इसको जो हम टाइम दे रहे हैं वो 1 1 घंटे का दे रहे हैं, हालांकि मिली सेकेंड्स में एप्लीकेबल। क्या होता है, पहले जो हमने पढ़ा कि, और एक हमने पढ़ा था W राइट क्यू, और एक पढ़ा था रीड क्यू, यही तो पढ़ा था ना। राइट क्यू और रीड क्यू क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन राइट कर जाएगी तो राइट क्यू सेट हो जाएगा, कोई रीड कर जाएगी तो रीड क्यू सेट होगा। मान लो ट्रांजैक्शन T1 यहाँ आई,
इसने सबसे पहले इसको क्या करा, राइट कर दिया। तो मान लेते हैं कि अभी कुछ नहीं है, सबसे पहली यही है, अब सिस्टम में इससे पहले तो है ही नहीं कोई, तो जब ये कोई वैल्यू राइट करेगी तो राइट हो जाएगी, हाँ या ना? यस और नो बोलो जल्दी भाई, बोल दिया करो, यस और नो। यस सर। राइट हो जाएगा ना। अब जब ये राइट हो जाएगा तो इस पे राइट क्यू पे कौन सी वैल्यू राइट कर लेगा भाई, 10 बजे का टाइम सेट कर लेगा ये। कैसा, क्या टाइम सेट करेगा? 10 का। अब आती है 11 बजे दूसरी ट्रांजेक्शन, ये वाली। अब ये वापस जब क्यू पे आई तो इसको क्या मिलेगा टाइम, 10 बजे का मिलेगा ना, और इसका टाइम कितना है, 11 बजे का, तो ये ग्रेटर देन हो गई, ग्रेटर देन हो गई तो रीड कर सकती है, हाँ कि ना? हाँ या ना, बस ये बताओ, ये रीड कर सकती है, हाँ या ना? बोलो, क्या इसे रीड करने दोगे, नहीं तो रीड करने दोगे क्यू की वैल्यू को? यहाँ कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ये रीड कर सकती है, नहीं दे दिया बच्चों ने आंसर, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल रीड कर सकती है, कई बच्चों का आंसर आ गया चैट बॉक्स में, वेरी गुड। ये रीड कर सकती है, ये रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये रीड करती है तो इसका टाइम स्टैम्प क्या सेट करोगे रीड वाली का, बताओ क्या सेट करोगे? 11, ये तो सेट करोगे। अब तो बोल दो यस, ये तो अब सिंपल बात हो गई ना। 11 ने आके रीड किया तो रीड रीड टाइम स्टैम्प को 11 सेट कर दिया, 11 बजे रीड हुआ है साहब, 10 बजे राइट हुआ था साहब। अब 12 नंबर वाली ट्रांजेक्शन चाहे रीड करे या राइट करे, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीरियल वे में आ रही है ट्रांजेक्शन, कोई परेशानी नहीं है। इसका टाइम स्टैम्प 11 और 10 दोनों से बड़ा है, तो चाहे ये राइट करे चाहे ये रीड करे, अगर ये रीड करेगी तो मैं क्या करूंगा, रीड का टाइम स्टैम्प कितना कर दूंगा, 12 बजे का सेट कर दूंगा। अगर ये राइट करेगी तो राइट का टाइम स्टैम्प कितना कर दूंगा, राइट का टाइम स्टैम्प 12 बजे का सेट कर दूंगा। बात समझ में आई है नहीं? अब बताओ यस और नो। अरे मेरे चैट बॉक्स के धुरंधर हो, बोल भी दिया करो यस और नो। चलो क्लियर। तो हम बात कर रहे थे टाइम स्टैम्प की। अब ये जो हमारी ये वाली, मैंने केवल एक कंडीशन ये वाली पढ़ाई आपको, ये वाली कंडीशन मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाई। यहाँ था ना, अगर टी एस ऑफ टी आई लेस देन हो, टी एस ऑफ टी आई ग्रेटर देन हो, लेकिन इसके साथ साथ मैंने रीड वाली भी दिखा दी आपको कि राइट टाइम स्टैम्प क्यू, डब्ल्यू टाइम स्टैम्प क्यू, ये क्या होता है, समझ में आई नहीं आई बात? आया ना तो बोल दो मेरे दोस्तों। समझ में आई नहीं? आशी, आशी सोहम जैन, यस सर। समझ में आ रही बात क्या नहीं? रीड टाइम स्टैम्प क्या होता है, राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, टीएस ऑफ टी आई और टीएस ऑफ टीजे क्या है? सर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरा प्रैक्टिकल अभी खत्म हुआ है तो मैं अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम स्टैम्प रीड एंड राइट वाला। इसके बाद अब हम बात करेंगे, आगे आते हैं। इससे क्या फायदा हो गया? इससे फायदा ये हो गया कि जो ये टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसने आपकी सीरियलाइजेबिलिटी को बढ़ा दिया। मतलब सीरियलाइजेबिलिटी को इसने बिल्कुल इजी कर दिया, और क्योंकि अब ट्रांजैक्शन सीरियली आने लगी तो इससे क्या होगा, हमें डेडलॉक वाली जो प्रॉब्लम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हमें प्रॉब्लम पड़ रही थी, या लॉकिंग प्रोटोकॉल में जो एक पिटफॉल था डेडलॉक का, वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो अब बिल्कुल डेडलॉक खत्म हो गया हमारा, डेडलॉक की प्रॉब्लम आएगी नहीं टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल में। ठीक, आगे नई प्रोटोकॉल एक और है, हमें तीसरी प्रोटोकॉल हमारे पास आती है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। ये हम कौन सी प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, वैलिडेशन बेस्ड हो गए, टाइम स्टैम्प हो गए, या ये हो गए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर। पहला प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था लॉक बेस्ड, दूसरा हमने पढ़ा टाइम स्टैम्प, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन बेस्ड, ठीक है। तीन तरीके के ही मेन प्रोटोकॉल हैं जो इस्तेमाल होते हैं
लॉग बेस्ड वाले में एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हमने सेपरेटली फिर डिस्कस किया, डेडलॉक। और जब डेडलॉक को डिस्कस किया तो प्रिवेंशन को, डिटेक्शन को, दोनों चीजों को डिस्कस किया हमने। ठीक, टाइम स्टैम्पिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ वैलिडेशन रोज प्रोटोकॉल क्या कह रही है कि इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन टीआई इज डन इन 3 फेज। 3 फेज चलेंगे। पहला फेज है रीड एंड एग्जीक्यूट। ट्रांजैक्शन टीआई राइट ओनली टू टेम्पररी लोकल वेरिएबल। कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू को जब राइट करेगी तो लोकल वेरिएबल में राइट करेगी। वैलिडेशन फेज, ट्रांजैक्शन टीआई परफॉर्म अ वैलिडेशन टेस्ट टू डिटरमाइन इफ लोकल वेरिएबल कैन बी रिटन विदाउट वायलेटिंग सीरियलाइजेबिलिटी। अब ये क्या करेगा, वैलिडेशन ये बताएगा कि भैया जो लोकल वेरिएबल आप राइट कर रहे हो उसमें ऐसा तो नहीं कि सीरियलाइजेबिलिटी को वायलेट कर दिया आपने। ये किसका काम है, ये काम है वैलिडेशन फेज का। और ये कैसे करेगा, वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म होगा। एक ट्रांजैक्शन टीआई एक वैलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म करेगी जिससे, और ये बताएगा हमको कि हम सीरियलाइजेबिलिटी वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड फेज इज द राइट फेज। द टीआई, इफ टीआई इज वैलिडेटेड द अपडेट्स आर अप्लाइड टू द database, otherwise TI is rollback. Now third phase is the right phase. अगर ये ट्रांजेक्शन टी ऑफ आई वैलिडेट हो जाती है तो अपडेट कहाँ अप्लाई हो जाएंगे, डेटाबेस पे परमानेंट। नहीं तो ट्रांजेक्शन टी आई को रोल बैक करना होगा। तो थर्ड हमारी आती है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है, अगला नाम है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। यू कैन सी द नेम हियर, ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, ये वाला ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में अब ये हर एक ट्रांजेक्शन को कि ईच ट्रांजेक्शन टीआई हैज 3 टाइम स्टैम्प, स्टार्ट, वैलिडेशन एंड फिनिश। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, जो इसके तीनों फेज हैं उसमें एक टाइम एसोसिएट कर दिया। टाइम क्यों एसोसिएट कर दिया, ताकि इसको सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर में रखना और उसको टेस्ट करना इसके लिए थोड़ा इजी रहे। सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय टाइम स्टैम्प गिवन एट वैलिडेशन टाइम। वैलिडेशन के समय पे जो भी टाइम स्टैम्प है वहां पर हम चेक करेंगे कि ये सीरियलाइजेबल थी या नहीं थी, टू इंक्रीज कंकरेंसी, कंकरेंसी को बढ़ाने के लिए। दैट प्रोटोकॉल इज यूजफुल एंड गिव ग्रेटर डिग्री ऑफ कंकरेंसी इफ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इज लो। यहाँ इसकी बेनिफिट, सॉरी, यहाँ इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी कंकरेंसी को बढ़ा सकती है, लेकिन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इज लो, अगर कंफ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी कम, because the serializability order is not pre-decided and relatively few transaction will have to be rolled back. कुछ ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना पड़ सकता है और ये प्री डिसाइडेड नहीं है सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। इसकी वजह से ये कह रहा है कि ये यूजफुल तो है और कंकरेंसी बढ़ाएगी, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लो रहे तब। ये वैलिडेशन टेस्ट है, किस तरह वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म हो रहा है ये चेक करते हैं। और ये हम चेक कर सकते हैं कैसे, if for all ti with ts of ti less than tj, either one of the following condition hold: finish of ti less than start of tj, or start of tj is less than finish ti less than validation of tj, and the set of data item written by ti does not coincide with the set of data item with tj। पहली वाली कंडीशन समझ गए ना, टीआई पहले खत्म हो जाए या तो टीजे से। वैलिडेशन टेस्ट में जो पहली कंडीशन कह रही है वो ये कह रही है कि टीआई पहले खत्म हो जाए टीजे के शुरू होने से, या फिर
जो टीजे शुरू हो गई है उसका टाइम खत्म, मतलब वो पहले शुरू हो गई, टीआई बाद में खत्म हुई, और उसके बाद में जब वैलिडेशन हुआ टीजे का, तब ये हमें चेक करना होगा इस कंडीशन में, समझ रहे हो ना? ये कंडीशन कब आएगी? टीआई फिनिश हुई नहीं है, टीजे स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट का टाइम कम है टीआई के फिनिश के टाइम से, और वैलिडेशन का जो टीजे टाइम है वो अभी उसके बाद आ रहा है। एंड द सेट ऑफ डेटा आइटम रिटन बाय टीआई डज नॉट इंटरसेक्ट विद द सेट ऑफ डेटा आइटम रीड बाय टीजे। यानी कि जो अगली ट्रांजैक्शन है वो पिछली ट्रांजैक्शन के आइटम से इंटरसेक्ट तो नहीं करती। मान लो उसने किसी क्यू के ऊपर कुछ राइट किया, उसने क्यू के ऊपर 10 राइट किया, और ये अभी वैलिडेशन करने वाला है। कौन वैलिडेशन करने वाला? अगला ट्रांजैक्शन। वो अगला ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि मैं क्यू को जो है 5 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं डज नॉट इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए इन दोनों का कभी भी। then validation succeed and tj can be committed, otherwise tj is aborted। अगर ऐसी सिचुएशन है और आपस में एक इंटरसेक्शन हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? टीजे को अबोर्ट कर दोगे। Justification: under the first condition is satisfied and there is no overlap execution, or the second condition is satisfied। या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, दैट्स गुड, या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड उसके साथ ही साथ कुछ और भी चाहिए, द राइट ऑफ टीजे डू नॉट अफेक्ट रीड ऑफ टीआई सिंस दे अकर आफ्टर टीआई, since they occur after TI has finished its read। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जैसे हमें कहा ना कि टीजे स्टार्ट हो गई है और अभी टीआई फिनिश होने वाली है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। द राइट ऑफ टीजे डज नॉट अफेक्ट रीड ऑफ टीआई। भैया टीआई ने कुछ रीड किया है और ऐसा ना हो कि टीजे भी वही रीड कर ले, क्योंकि अभी टीआई हमने खत्म तो करी नहीं, ठीक है? इसी तरह द राइट ऑफ टीआई डज डू नॉट अफेक्ट रीड ऑफ टीजे, राइट? ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, देन द वैलिडेशन इज सक्सीड एंड प्रोटोकॉल ensures correct run, correct execution। शेड्यूल प्रोड्यूस्ड बाय वैलिडेशन, देखो जरा 25 और 26 टाइम स्टैम्प किसका कम है? 25 का। तो रीड बी। अब यहाँ जो बात आ रही थी ना कि ट्रांजैक्शन T25 ने भी बी को रीड करा, इनने बी को रीड करा, अब ये बी में कुछ अपडेट कर रहा है। देखो बी इक्वल टू बी माइनस 50 लोकल वेरिएबल में अपडेट रहेगा। रीड ए प्लस 50 ये भी लोकल वेरिएबल में अपडेट रहेगा। ये रीड ए कर रहा है और वैलिडेट कर रहा है और डिस्प्ले ए प्लस बी कर रहा है। नाउ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू, आप लोग मुझे इतना समझाइए, क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन ठीक है या नहीं? हाँ कि ना? इन्हें अबोर्ट होना पड़ेगा या वैलिडेट हो जाएंगी? या किसी एक को अबोर्ट करना होगा? बोलो। बोलो बच्चों, वी रिक्वायर टू वैलिडेट और नॉट? तुम लोग इतना क्यों सोचते हो बोलने से पहले? भाई ठीक है, वैलिडेट होगा तो नहीं होगा तो अपने हाँ या ना में आंसर ही तो देना है। तुमसे कौन सा मैंने एक्सप्लेनेशन मांग लिया दोस्तों? बताओ, इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म। हेलो? भाई देखो T25
जो वायलेट कर रही है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो बताओ। T25 भी वायलेट कर रही है, क्या वायलेट कर रही है, इसने रीड बी ऊपर कर लिया है और यहाँ पर इसने बी को राइट कर लिया 50 करके। अच्छा नहीं, इसने राइट नहीं किया है। कोई वायलेट नहीं कर रही, दोनों वैलिडेट हो जाएंगी इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि राइट तो लोकल वेपर में होगा इनका। और आफ्टर वैलिडेशन जब ये वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद ही डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे भी वैलिडेट होने के बाद ये डिस्प्ले करेगी। ठीक है, ये शेड्यूल प्रोड्यूस किया गया है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल से। एंड इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं टुडे। वी हैव डिस्कस कंकरेंसी कंट्रोल, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल हमने लास्ट में डिस्कस किया था, डेडलॉक हैंडलिंग हो गया, डिटेक्शन हो गया, ग्रैनुलैरिटी कर लिया, टाइम स्टैम्प एंड वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल वी हैव कंप्लीटेड। और बस वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड। अब ये बताओ अगला लेक्चर कब लोगे, कब, कहाँ शेड्यूल फ्री है तुम्हारा? बोलो।